हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी एमपीपीएससी का जो आज 25 जुलाई को पेपर हुआ है उसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर तो आप लोगों को सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीरा। सेकंड क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? सिंध बेसिन से, गंगा बेसिन से, यमुना बेसिन से या ताप्ती बेसिन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना बेसिन से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन 4 है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है? वैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल तो सोयाबीन है, लेकिन सोयाबीन का इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हम ऑप्शन बी टिक करेंगे, गेहूँ। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हैं। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? तो इनमें से जो व्यापारिक फसल नहीं है वो टिक करना है। तो गन्ना, कपास, केला ये सब व्यापारिक फसल है, बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6वां है, निम्नलिखित राज्य में उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो प्रधानमंत्री भारत के रहे हो। इनमें से ये नाम दिए गए हैं, इनमें से और कौन से राज्य के हैं, इनमें से सही आंसर चुनना है। तो जैसे नरेंद्र मोदी बम्बई से, और ये चरण से कर्नाटक, एस देवगढ़ गुजरात, ये दिए गए हैं। तो इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो ऑप्शन डी सही विकल्प हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तथार्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल तथार्थ न्यायाधीश। फर्स्ट सही और सेकंड गलत है। और इसके बाद क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम सीपीईआई भारत सरकार के लोक उद्गम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर आप लोगों को नहीं पता इस प्रकार के क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 फरवरी 2018। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका वियना में, लुसाने में, जेनेवा में, मैड्रिड में? तो यह है लुसाने में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने 2000 में पदक जीता था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या विश्वामित्र पुरस्कार? ये ऑप्शन दिए गए थे।
तो इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर है विश्वामित्र पुरस्कार। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। खेल एवं युवा विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, तो यह जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। एक कथन आप पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नीति आयोग के प्रमुख प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया जी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रभारी। तो इसका राइट आंसर है डी राज्यपाल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो यह 90 दिन के भीतर अपील कर सकता है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो यह होती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कानून के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 21 क्वेश्चन है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्त मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? राजा वीर सिंह देव की राजधानी बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बांधवगढ़। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी खोज की थी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है? सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन में ये घास के मैदान दिए गए हैं और देश और कौन से घास का मैदान कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो यह अपन को सम्मिलित करना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो यह ऑप्शन सी सही है इसका, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, तो यह सम्मिलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार है वह छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कथन और कारण दिए गए हैं, बताना है कि ये कथन और कारण सही है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसके बाद पद्मश्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? भोपाल, इंदौर। तो इसका राइट आंसर है विदिशा जिले में हुआ था। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रीवा जिले में स्थित है। मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीला पर्वत उद्यान। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की स्थापना
शुरुआत की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चोरा चोरी शताब्दी समारोह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए, इनमें से बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कथन फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूची सेकंड प्रविष्टि 37। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ये ऑप्शन है आपके पास, तो एक किया गया था 1 फरवरी 1994 को। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो इसमें से कौन सी कथन सही है? तो इनमें से का राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी। 40वां क्वेश्चन देख लेते हम। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 3, ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती? तो यह हमारे धार्मिक नगर उज्जैन में संपन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो किस कवि ने जैन धर्म का पालन किया था? तो इसका राइट आंसर है धनपाल। 44वां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था काकड़ाम, ऑप्शन ए सही है। 45वां, टट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था टांटिया। जेनेटिक कोड की विशेषताएं बताइए। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है? तो इनकी जो विशेषताएं उपरोक्त सभी आ जाएगा, जो 4 ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। भारत 48वां क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? तो नॉर्वे के साथ किया है। ये जो पहले से टिक लगे हैं ये स्टूडेंट के हैं जिसने पेपर दिया है। जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ऑप्शन सी रत्ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.M. सेन, ऑप्शन ए। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में? तो एक का W.H. रसल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था की वर्णना करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? इसके बाद 1956 के, इसका आंसर चार्ल्स मेटकॉफ का। इसके बाद है 54वां क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय क्षेत्र थे? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिविसी पर्सों की समाप्ति कब हुई थी? इसके बाद
1971 में। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? तो यह इसरो ने विकसित किया था व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन डी सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्री का सामाजिक नेटवर्क के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन बी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 128 बिट। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो यह विधि है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो यह है नागालैंड में न्यूनतम रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कास्टिक सोडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये पर्वत शिखर, द्वीप, महाद्वीप। तो इनमें से कौन सा सही जोड़ इनकी मैच नहीं करती है? तो इसका कूट शब्द बताना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्ब्रोस एशिया। इसी प्रकार क्वेश्चन 64 में भी करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3142 का मैच होगा इसमें। भारत के विकास में किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावना सबसे अधिक है? तमिलनाडु और गुजरात। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में ला लिया था। यह किस कथन का उल्लेख है? तो यह आई थिंक कौटिल्य का है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो सिंधु देश की राजधानी थी इनके अनुसार अरोड़। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो यह रचना है साकी मुस्टेद खां की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही या रोपनाय का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो जूता संदर्भ में मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो यह 1934 में आयोजित किया गया था। भारतीय सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी। जो मैं बता रहा हूँ ये कौटिल्य एकेडमी द्वारा आंसर की है, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के 108 तो इसका अपन को आंसर बताएं 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की नियुक्ति आहूत करने की सूचना के संबंध में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राष्ट्रपति का आशय आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का 24 जो कि पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध कहलाता है। यह पूर्ण निषेध ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 2 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन बताना है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा नहीं रहे हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। तो इसका सही क्रम बताना है, तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी 2314। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्याय में से न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति HK झा, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है 243 ना फर्स्ट, ऑप्शन ए सही है इसका। 81वां क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन छूट गया, उसका सागौन वाले का हो जाएगा लगभग 25%। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो दक्षिणी भाग में अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान रहता है, तो औसत तापमान इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधात्विक खनिज है, तो आधात्विक खनिज संगमरमर है, ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा सीधा या उल्टा? हमेशा उल्टा, इसका सही है ऑप्शन ए हमेशा सीधा। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MCG का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद इसका 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2005 ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद 91 क्वेश्चन है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ऑप्शन ए। XML का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है, तो इसकी आवृत्ति बतानी है। इसकी आवृत्ति होती है ऑप्शन नंबर इसका, और ब्लूफिश एक प्रकार का है, इसका डिजिटल हस्ताक्षर वाला हो जा नहीं, ऑप्शन ए सही है। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूबा का क्या अर्थ है? प्रोग्राम यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह बालाघाट में, और सबसे कम आता तो भिंड में, आप टिक कर देते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना था? तो यह था 34.14%। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में केवल हीरा खनिज पाया जाता है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में यह स्थित है, छिंदवाड़ा में यह स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आकांक्षा योजना संबंधित है, तो यह ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातीय छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा हेतु कोचिंग देने में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।